नमस्कार। मैं चंचल आखिरी पायदान से, और आखिरी पायदान ये उत्तर प्रदेश को लेकर के है, उसी विषय पर। ये पायदान तो पूरे देश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ज़्यादा ज़रूरी है। इन दिनों आपने देखा होगा कि राजनीति में एक शब्द बड़े दिलदारी के साथ और बहुत ग्लोरीफाइड करके पहुंचाया जा रहा है। उसका नाम है निर्विरोध। और बेशर्मी की हद तक जा कर के मीडिया, पार्टी और प्रवक्ता तीनों ही निर्विरोध को बड़ी खूबसूरत चीज़ बता रहे हैं कि इतने पोस्ट पर, इतनी जगहों पर, इतने ज़िलों में हम निर्विरोध हुए। हम का मतलब कि सत्ता पार्टी निर्विरोध हुई है। निर्विरोध मतलब कि वहाँ चुनाव नहीं होगा। आज हम इसी पे बात करेंगे कि निर्विरोध क्या है। ये किस पार्टी की हुकूमत में इस शब्द को ग्लोरीफाइड किया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, चमकदार चीज़ बताया जा रहा है, वो है भाजपा। भाजपा का ओरिजिन क्या है? भाजपा का ओरिजिन है संघ, और संघ के यहाँ चुनाव नहीं है। वहाँ सब नॉमिनेट होते हैं, जिसको निर्विरोध कहते हैं। इनके जो हेड होंगे, इनके जो प्रचारक होंगे, जो सिस्टम होगा, ये सब एकाधिकारवाद के तहत निर्विरोध होते हैं। जो पार्टी, जो संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदरूनी खांचे में जनतंत्र को नहीं स्वीकार करता, वो अपने सिस्टम में जनतंत्र कहाँ से लाएगा? उसको जनतंत्र अखरेगा। ये एक सीधी सी बात है। बीच में एक साइलेंट सवाल जा रहा है कि इस निर्विरोध सवाल पर कांग्रेस के अलावा और तमाम बाकी वामपंथी पार्टियां क्यों चुप हैं? ये वक्त हालांकि नहीं है कि मैं उन पर कोई हमलावर बनूं या उनसे बात करूं इस सब्जेक्ट को लेकर के, लेकिन उनकी भी बेसिक सोच निर्दलीय की ही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मुल्क आज़ाद होना शुरू हुए हैं, उनके स्वभाव को, उनके चरित्र को आप देखें तो एक तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित होता है, और वो वहाँ पर वो एक पार्टी सिस्टम चलता है। मतलब निर्विरोध, दूसरी पार्टी नहीं है। अपनी पार्टी के अंदर चुनाव हो जाए वो अलग बात है, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग उस तंत्र में नहीं आएंगे, चुनाव में नहीं शामिल हो सकते। एक तंत्रवाद है वो। साम्यवादी पार्टियां राष्ट्रीय नहीं है, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कहती हैं, इसलिए कि वो उनसे प्रभावित रहती हैं और उसके इशारे पर काम करती हैं। भारत में एकाधिकारवाद बढ़ेगा या निर्विरोध की बात होगी, ये इसके खिलाफ मुखर होकर के नहीं बोल सकते, क्योंकि उनसे काउंटर क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप बताएं कि आपकी पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या इस तरह की चीज़ें होंगी क्या? अभी तो आप केरल हुआ या त्रिपुरा हुआ या बंगाल हुआ, अब तक आप इसी सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप जीते रहे, जो कि आपके नेचर के खिलाफ रहा। बहरहाल ये उस पर संजीदगी से मत जाइए। अभी देखिए कि कौन है जो जनतंत्र की बात करता है। वह है कांग्रेस पार्टी, और ये सर्वविदित है, कोई नई बात नहीं है। इस बात को लेकर के कांग्रेस के अंदर भी अपना विरोध खुद तैयार करना पड़ा था नेहरू को। पंडित नेहरू अपने खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए कि तब तक 63 नहीं आया था। 63 के पहले जितने भी उनकी आलोचना हो रही थी, उनके अपने लोग कर रहे थे। उसमें जयप्रकाश नारायण हैं, डॉक्टर लोहिया हैं, अच्युत पटवर्धन हैं, जी पारिक हैं, जोशी वगैरह वगैरह, ये सब उनके अपने लोग थे जो उनकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन उनको असली चैलेंज मिला है संसद में। संसद में अगर उसकी कार्रवाई आप देखें तो विरोध में कोई भी एक भी प्रस्ताव नहीं आया था। 63 टर्निंग पॉइंट है, जब पार्लियामेंट के अंदर 3 चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, तब वो जनसंघ थी, उसके उपाध्याय जी चुनाव हार गए थे जौनपुर से। 2 लोग जीते थे, फर्रुखाबाद से डॉक्टर लोहिया और
कृपलानी साहब। पहला अविश्वास का प्रस्ताव नेहरू साहब के खिलाफ, उसी नेहरू सरकार के खिलाफ पहली बार आया 63 में, और नेहरू साहब ने उसका स्वागत किया। बड़ी खूबसूरत संसद चली है। एनीवे, तो ये संवाद बनाने की स्थिति, सवाल उठाने की स्थिति मरनी नहीं चाहिए थी। निर्विरोध जो शब्द है ये सवाल उठाने पर ही प्रतिबंध लगा देता है। निर्विरोध का एक सीधा सा मतलब है कि ये एकाधिकारवाद, तानाशाही के लिए ये सबसे बड़ा मंच है। आप ज़रा एक बात का अंदाज़ लगाइए कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई भी क्षेत्र आगे 20 साल तक के लिए निर्विरोध कर दिया जाए कि साहब यहाँ पर निर्विरोध ही होगा और चुनाव नहीं होगा, तो ये उदासीन क्षेत्र हो जाएगा कि नहीं होगा? उर्वरा शक्ति कम होगी कि नहीं होगी? और ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुआ है। केवल इतना ही नहीं हुआ, कल एक बेहद तकलीफनाक खबर मिली। उत्तर प्रदेश सूबे की पंचायत, जिसको विधानसभा कहते हैं, उसके कस्टोडियन रह चुके हैं माता प्रसाद पांडे जी। अपनी बहू का या किसी का नॉमिनेशन का पेपर लेकर के जा रहे थे और उनके साथ बेहूदगी हुई। उनके साथ पेपर फाड़े गए, पेपर फेंके गए। कई जगहों की रिपोर्ट ऐसी है कि पुलिस प्रशासन भी उनकी इमदाद करता रहा। और ऐसे में आप एकाधिकारवाद के तहत आप चुनाव को इस तरह से अगर बाधित करेंगे तो ये तो जनतंत्र की खूबी नहीं है। शुक्रगुजार हूँ, कर्म में चाहे जो कुछ भी हो, कम से कम योगी सरकार ने उसकी मुखालफत की है। उसके खिलाफ योगी साहब ने खुद उसके बरक्स जा कर के बयान दिए हैं कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसी घटना की है। अब मैं चाहता हूं कि कम से कम इस पर ये मामला साफ साफ बने कि आप निर्विरोध वाली स्थिति को हटा करके, चाहे एक ही नोट ऑफ डिसेंट लगे, इसको उसमें कहते हैं कि नोट ऑफ डिसेंट, उसका हिंदी कर लीजिए कि हम आपसे इस मामले में मुख्तलिफ राय रखते हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। असहमत होने का अधिकार हर एक आदमी के पास होना चाहिए और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट पावर की होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज़रा ये निर्विरोध के बारे में गंभीरता से सोचिएगा। और आपसे भी दरख्वास्त कर दूं कि आप ज़रा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबा करके हमारे साथ जुड़िए, संवाद बनाइए। हम आपके प्रश्नों का ही सवाल का जवाब देते हैं। पिछली बार आपने जो सवाल पूछा था उसी के जवाब आज मैं दे रहा हूँ कि निर्विरोध क्या है। तो ये निर्विरोध जो होता है ये है तानाशाही की ज़मीन तैयार करने वाला एक मंच। कि आप कहते हैं कि हम निर्विरोध हो रहे हैं, इसका मतलब कि वहाँ कहीं आपका विरोध है ही नहीं, आपसे कोई सवाल नहीं है। और दिलचस्प बात देखिए कि बार बार मीडिया अपने को ही कंट्राडिक्ट कर रही है कि जहाँ लोग निर्विरोध हो रहे हैं उनका जीवन परिचय अपराधों से भरा पड़ा है। और इतना ही नहीं, कैबिनेट के बारे में एक जगह पर आप जा कर के देखिए कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। जो अपराध के ग्राफ में ऊपर है, आज वही सियासत के ग्राफ में भी ऊपर जा रहे हैं। ये हमारे निर्विरोध सोच का नतीजा है। मैं चाहता हूँ कि इससे निजात मिले और जनतंत्र कायम हो। धन्यवाद।